श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आज एक बड़ा खुलासा हुआ। आज तक के हाथ चढ़ावा चोरी का पूरा कच्चा चिट्ठा लगा, जिससे पहली बार ये पता चला कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से सबसे बड़ी नकदी किसके पास से बरामद हुई। दस्तावेज के अनुसार सबसे अधिक पैसे अविनाश शुक्ला के पास से मिले। गिरफ्तार किए गए आरोपी जहां अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं, तो वहीं ट्रस्ट के कर्ता धर्ताओं की बोलती बंद हो गई। पहली कोशिश, दूसरी कोशिश, तीसरी कोशिश, चौथी कोशिश, पांचवी बार फिर कोशिश की गई। छठी कोशिश, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से उज्जैन में अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल होता है, गोविंद देवगिरी चुप्पी साध लेते हैं। पत्रकारों की तरफ से 6 बार पूछने पर भी गोविंद देव का मौन नहीं टूटता, मानो कह रहे हों एक चुप और 100 बला को टाल दो। इसलिए उन्होंने किसी भी सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सिवाय मुंह पर उंगली रखने के। चढ़ावा चोरी का सच जानने को देश बेकरार है, लेकिन जिस ट्रस्ट की जिम्मेदारी खाते, चढ़ावे और दान की निगरानी की थी, उससे जुड़ा हर एक चेहरा चुप है। चढ़ावा चोरी पर कोषाध्यक्ष चुप, तो अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, जो जांच के दायरे में हैं, उनका अता पता नहीं, मीडिया के सामने नहीं आते। चंपत राय इस्तीफा देने की खबरें आई, लेकिन मौन व्रत धारण है, अब तक सामने नहीं आए। गोपाल राव मीडिया के कैमरों से भागते हैं, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास भी चढ़ावा चोरी के सवाल पर जुबान खोलने को तैयार नहीं है। बैंक जो है उसने कहा कि हमने तो 3 महीने पहले आगाह किया था, लेकिन ट्रस्ट के कुछ लोगों ने हमारी बात को जो है वो इग्नोर कर दिया, ध्यान नहीं दिया उस पर। जिम्मेदारों की यही चुप्पी चढ़ावा चोरी कांड पर राम भक्तों को चुभती। इस मामले में जहां बड़े बड़ों की बोलती बंद हो गई, वहीं रोज रोज पकड़े गए आरोपियों का कच्चा चिट्ठा खुलता जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अविनाश शुक्ला से चोरी हुए चढ़ावे का पूरा हिसाब सामने आया है। इसके पास से 500 के 3,609, 200 रुपए वाले 579 नोट और 100 के 1,182 नोट छापेमारी में मिले। इस तरह अविनाश शुक्ला से कुल 20,39,220 रुपए नकद मिले। अविनाश शुक्ला से $1,121 भी मिले, जो भारतीय रुपयों में 1,06,633 रुपए होता है। इसके अलावा चांदी जैसी करीब 160 ग्राम धातु, करीब 12 ग्राम की पीली धातु की चेन और अंगूठी भी मिली। इसी तरह अनुकल्प मिश्रा से 500 के 2,853 नोट, 200 के 423, 100 के 707 नोट, 50 के 2,004 नोट मिले, जो 16,82,040 रुपए होते हैं। इसी मामले में तीसरे आरोपी लवकुश मिश्रा से 500 के 2,850 नोट मिले और उसके घर से कुल 14,28,000 रुपए बरामद हुए। चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी रमाशंकर मिश्र से 7,32,170 रुपए बरामद किए गए। वहीं मनीष कुमार यादव के घर से 2 लाख रुपए नकद मिले हैं। इससे पहले पिछले रविवार को ही सभी 8 आरोपियों के घरों पर एक साथ छापेमारी हुई, जिसमें टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष से 23 लाख रुपए बरामद किया जा चुका है। आज तक की पड़ताल में पता चला कि अनुकल्प मिश्रा ने 2 साल पहले 40 लाख का घर खरीदा। तो जांच में पकड़े गए छोटे कर्मचारियों से चढ़ावे की चोरी की रकम बरामद हो रही है, लेकिन जिन लोगों पर ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी वो सरेआम घूम रहे हैं, लेकिन इस मामले पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। जबकि राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी बिना बड़े पदाधिकारियों की मिली भगत के संभव हो ही नहीं सकती। चढ़ावा चोरी मामले में एक संदूक की भी बहुत चर्चा है। यह संदूक मिला है आरोपी अविनाश शुक्ला के घर से। इस संदूक पर राम राज्य कोड मिला, QR कोड भी है, जिसके बाद अब प्रश्न ये उठ रहे हैं कि जिस अविनाश शुक्ला से 20 लाख रुपए की बरामदगी हुई, उसके यहाँ ये संदूक आखिर कहां से पहुंची। अयोध्या का कौशलपुरी का योग साधना केंद्र, अयोध्या का ये घर 5 जून के बाद से चर्चा में है, लेकिन इसके चर्चित होने की ताजा वजह ये बक्सा है। सवाल है कि राम मंदिर से जुड़ा दिख रहा ये बक्सा यहाँ कैसे पहुंचा।
क्योंकि इस बक्से पर राम राज्य दान कोष का स्टिकर और एक QR कोड लगा है। इसलिए अगर ये मंदिर से जुड़ा बक्सा है तो यहाँ कैसे आया, कौन उसे लेकर आया, इस बक्से में क्या है? इस बक्से को लेकर पूछा जा रहा हर एक सवाल चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश शुक्ला से जुड़ा है, जिसके बारे में इस घर में मौजूद लोग खुलकर बताते हैं। अभिषेक तो बहुत अच्छा लड़का था, उसने अपनी मेहनत से सब कुछ अर्जित किया, बहुत मेहनत की, पढ़ाई की और उसके बाद उसे ये नौकरी। अविनाश को लेकर क्या नेचर रहा है? 1.5 साल आप लोगों ने देखा, उसको योगा सिखाया होगा? नहीं, वो योगा मेरी क्लास, क्योंकि मेरी क्लास महिलाओं की रहती है और वो बहुत ही मेरी ज्यादा उससे बात नहीं होती थी, बस जब मैं आती थी तो यहीं बैठा रहता था, फोन चलाता रहता था। इनसे मिलिए ये योग सिखाने वाली सीमा तिवारी हैं, जो आज तक को बताती हैं कि इस योग केंद्र के गुरुजी ने ही आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक को शरण दी, तब उसे नौकरी मिली। इसके बाद अभिषेक ने अपने छोटे भाई को भी यहाँ बुला लिया और वो यहाँ रहता था। अयोध्या चंदा चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस तफ्तीश लगातार जारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं उस योगा केंद्र जहां कुछ दिन पहले पुलिस की टीम्स आई थी और 5 लाख रुपया बरामद किया था। अविनाश शुक्ला अपने भाई अभिषेक के साथ इसी योगा केंद्र में रहता और योग सीखता। आप देखें तस्वीरें तो ये योगा केंद्र आपको श्याम साधनालय योगा केंद्र है। प्रतापगढ़ का रहने वाला अभिषेक शुक्ला यहाँ पर योग सिखाता था, लेकिन उसका भाई अविनाश मंदिर में काम करता था। पर चढ़ावा चोरी के बाद उसके पास से ट्रस्ट ने 20 लाख रुपए बरामद किए तो ये लोग हैरान रह गए। पिछले कुछ साल पहले उसको नौकरी मिली, फिर जब नौकरी मिली तो वो अपने भाई को लेकर आया यहाँ पर कि उसको भी कुछ नौकरी दिला दें ताकि वो भी कुछ। अभिषेक अविनाश को लेकर आया, अपने भाई को अविनाश को लेकर आया और उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद पता 1.5 साल पहले करीब आया और अभी पता चल रहा है कि उसका नाम गबन में आ रहा है। इस घर में कई बक्से हैं, लेकिन एक ही बक्सा है जो बंद है और जो राम मंदिर से जुड़ा दिखता है। आज तक संवाददाता ने इस पर लगे QR कोड के जरिए इसकी पुष्टि की। आप अगर देखें तो यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है, पेटीएम का यहाँ पर एक QR लगा है और राम राज्य प्रशासन यहाँ पर लिखा है। अब आप बक्से को अगर देखें तो यहाँ पर एक आपको ताला लगा इस बक्से पर दिखाई पड़ेगा। आखिर इस बक्से का क्या काम था? क्या जो 5 लाख रुपए रिकवरी हुई है वो इसी बक्से से हुई है? उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं इस वक्त यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन बक्से में आखिर क्या था? मैं अपना पेटीएम अकाउंट खोलता हूँ और मैं अपने पेटीएम से एक बार यहाँ पर इसको QR करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं इस पे QR करता हूँ तो आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर राम राज्य कोष निकल कर आता है, यानी कि ये जो पेमेंट है ये जाएगा राम राज्य कोष में। ये देखें आप तस्वीरें, आपको सामने QR कोड से दिखा रहे हैं कि कैसे जब मैंने इस पे QR किया तो इतना तो साफ है। जो जानकारी फिलहाल मिली है वो ये सामने आई है कि ये बक्सा उस वक्त इस्तेमाल होता था जब घर घर जाकर राम मंदिर को लेकर जो है एक डोनेशन जो कैंप स्टार्ट हुआ था वो लिया जा रहा था। बड़ी बात यह कि 5 जून को पुलिस यहीं पर छापेमारी के लिए आई थी। उनके साथ अभिषेक शुक्ला भी था। CCTV की तस्वीरों में उससे बरामद रुपयों की तस्वीरें यहीं की थी। बक्सा मैं देख रहा हूँ सामने, रहस्यमय बक्सा, ये क्या है? इसमें क्या है? क्यों यहाँ रखा? तो ये बक्सा तो आपसे शुक्ला जब उनको मिली तो अपना खरीद के लाए हैं बक्सा। इसमें अपना कपड़ा रजाई वगैरह सब रखते थे। अब उनके भाई आगे उसी में वो भी अपना कपड़ा वपड़ा रखते। मैं इस बक्से की बात कर रहा हूँ जिसमें ऊपर एक QR कोड लगा हुआ है। ये जो QR कोड लगा है ये जब राम मंदिर बनने की तैयारी हो रही थी है, ये जब राम मंदिर के 2017-18 में बनने की तैयारी हो रही थी तो ये 71 दिन की यात्रा निकली थी डोनेशन एक्सेप्टेंस के लिए, डोनेशन के लिए। हाँ, जब पुलिस यहाँ आई थी तब आप यहाँ मौजूद थे? उस दिन 5 जून को। हाँ 5 क्या हुआ था उस दिन बताइए? उस दिन 5 जून को तो हम चाय बना रहे थे। उसके बाद पुलिस आई अविनाश को लेके, तो फिर अपना चाबी लाए, ताला खोले। ताले कौन सा ताला खोला? इसी में ताला बंद। बड़े बक्से का ताला खोला? बड़े बक्से में वो ताला वो लोग अपना बंद। आइए दिखाते हैं बड़ा बक्सा एक बार हम कि जिसका ताला खोला गया है। कैमरा मैन नीरज दिखाएंगे एक बार। इस बड़े बक्से का जिक्र कर रहे हैं आप? इसका जिक्र कर रहे हैं? ये बक्सा किसका है? इसी का। किसका बक्सा है? ये अभिषेक शुक्ला का। एक दिन पहले ही SIT ने जेल में अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे पूछताछ की थी। अब सूत्रों की माने तो टीम जांच की समीक्षा करेगी। अब तक इकट्ठा किए गए सबूतों की जांच करेगी और आगे की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक।